अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है स्पेसिफिकली चाइना के अंदर पीएचडी स्कॉलरशिप्स, और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स और बैचलर करना चाह रहे हैं अपकमिंग वीडियोस में उसकी भी अपडेट होगी। एंड तमाम रिक्वायरमेंट्स और जो डिटेल्स हैं वो बताई जाएंगी। आज हम स्पेसिफिकली पीएचडी पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पीएचडी के लिए क्या क्राइटेरिया है, कि पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए क्या कोई बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका रिजल्ट्स अच्छे हों, जीपीए अच्छा हो। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर आती है वो ये है कि आपको अप्लाई करने का पता हो, आपको राइट डॉक्यूमेंटेशन का पता हो, और आपको पता हो कि डॉक्यूमेंट्स या जो आपकी राइटिंग है, बिकॉज पीएचडी के अंदर मोस्टली रिसर्च बेस्ड होती है, तो मोस्टली दे आस्क फॉर अ स्टडी प्लान और अ रिसर्च प्लान, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। और वो जितनी कॉम्पिटेंसी से लिखा होगा उतने ज़्यादा स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सो नॉर्मल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस डिग्री के ग्रेड्स देखे जाते हैं वो है आपकी लास्ट डिग्री, विच मीन्स पीएचडी के केस में जो कि होगी मास्टर्स की डिग्री। सो मास्टर्स की डिग्री में आपका सीजीपीए जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी स्कॉलरशिप के, या उस स्कॉलरशिप में आपके चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिक्वायर आइट्स या टॉफिल। चाइना की स्कॉलरशिप के अंदर या एडमिशन के लिए आपको किसी भी तरह के इंग्लिश स्पेसिफ या स्पेशल सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस यूनिवर्सिटी से भी आपका मास्टर्स हुआ है वहाँ जाएं, आप उन्हें जाके कहें कि हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बना दें। उसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि इस स्टूडेंट ने मास्टर्स की डिग्री इस यूनिवर्सिटी से की है, और हम इस यूनिवर्सिटी में इसने जो इसकी डिग्री थी उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। दैट इज सिंपली ओके। उसके बाद तो हमें कोई स्पेशल आइट्स या टॉफिल का कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो है आपका एसओपी। एसओपी एक तरह का ऐसे होता है जो आप लिखते हैं अपने आप पे, इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें डिटेल्स बताई जाती हैं आपके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पैरा लिखते हैं, जो फर्स्ट पैरा अपने ऊपर के आई एम दिस एंड आई हैव डन दिस एंड आई वांट टू डू दिस। उसके बाद आप लिखते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया रिसर्च का वो क्या है, उस वो एरिया इंटरेस्ट आपका क्यों है। उसके बाद वाई यू चूज दैट यूनिवर्सिटी। उसके बाद वाई यू चूज दैट कंट्री, ये भी बड़ा स्पेसिफिक है। अच्छा, एसओपी के बाद जो हमारी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती हैं वो शायद आपसे आपका रिसर्च प्रपोजल मांगे। रिसर्च प्रपोजल कि आप पीएचडी में कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसकी इस पे रिसर्च होनी बड़ी ज़रूरी है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर ट्राइंग टू यू रोट अ रिसर्च प्रपोजल एंड उसके रिलेटेड उस यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर ही नहीं है या उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, दे विल नेवर हायर यू और दे विल नेवर रिक्रूट यू ऑन दैट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आपको चाहिए होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपके नियर जो भी पुलिस स्टेशन लगता है आप उन्हें जाके बताएं, वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। इसमें ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजी है, ये आपको एक दिन में मिल जाता है प्रॉब्ली। एंड उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपका मेडिकल। इसके लिए चाइना के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है मेडिकल का, वो अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दे भी दूंगा। उस लिंक पे जाओ, वो फॉर्म आपने सिंपली डाउनलोड करना है। और बेटर ये है कि आप अपने आपके पास जो डीएचक्यू हॉस्पिटल है उधर जाएं, उनको जाके बताएं आई एम गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री और ये फॉर्म है जो ये मैंने करवाना है फिल, या आई वॉन्ट टू डू दिस टेस्ट ऑफ मेडिकल। तो उस पर आपकी कॉस्ट अराउंड 1600 to 2000 आती है टोटली ऑन ऑल द टेस्ट। वो सारे आपका टेस्ट करके वो आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट्स वगैरह आपके बता देते हैं। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट जो रिक्वायर्ड होगा आपको, आपका पासपोर्ट, आपका वैलिड पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिड पासपोर्ट
और कोशिश करें जो आप पासपोर्ट लेके आ रहे हैं इट शुड बी एट लीस्ट वैलिड फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक है, कि वैलिड फॉर मोर देन अ ईयर का मतलब है कि उसकी एक्सपायरी डेट है जो वो मिनिमम नेक्स्ट ईयर की आज की डेट हो। ठीक है, ओके। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं हर जगह पे, हर पीएचडी की एडमिशन के लिए चाइना के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं चाइना के अंदर। मेनली जो हैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बट मेनली कैटेगराइज किया है जो मैंने वो किया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट देती है लार्ज लेवल पे। सेकंड जिसको सीएससी भी कहा जाता है। सेकेंडली प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, जो कि चाइना के अंदर जितने प्रोविंसेस हैं उनकी भी अपनी सेपरेट स्कॉलरशिप होती है। थर्डली है यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसको अच्छा माना जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स है। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर मोस्टली आपका सब कुछ कवर्ड होता है, आपकी ट्यूशन भी, आपका हॉस्टल भी, और आपको अराउंड 3500 RMB, जो कि चाइना की करेंसी है, 3500 RMB पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। और उसके बाद जो और डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं गवर्नमेंट की, उनमें वेरी करती है स्कॉलरशिप फ्रॉम 2000 टू 5000। ऐसी भी स्कॉलरशिप्स हैं जो 5000 देती हैं। सेकेंडली आ जाते हैं प्रोविंशियल स्कॉलरशिप पे, जो कि प्रोविंसेस देती हैं। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, बट जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसका बेनिफिट ये है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टिकट भी देती हैं, और आपका जो मेडिकल का एक्सपेंस होता है वो भी देती हैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। और प्रोविंशियल स्कॉलरशिप में ये यूजुअली कवर्ड नहीं होता, वो आपको बाकी सब कुछ होता है कि ये नॉमिनल सा एक्सपेंस होता है आपके टिकट का, और आपका जो मेडिकल का है वो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप में कवर्ड नहीं होता। थर्डली है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है ये भी वेरी करती है, इसकी स्टेपेंड 2000 टू 5000 वेरी करता है, और इसके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्यूशन और हॉस्टल ऑफ होता है। और तमाम स्कॉलरशिप्स में गवर्नमेंट कर लें, प्रोविंशियल कर लें, या फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कर लें, तीनों में पीएचडी स्टूडेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली सेपरेट सेपरेट रूम दिया जाता है, सिंगल रूम। वो एक अपार्टमेंट की तरह होता है, लाइक उसके अंदर आपको अटैच्ड बाथ मिलेगा, एक रूम होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, ऑल दैट इन योर रूम। ठीक है, सो ये थी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीएचडी स्कॉलरशिप्स इन चाइना। आने वाली वीडियोस में हम मास्टर्स और बैचलर भी होगा हमारा कवर, एंड वी विल आल्सो कवर डिफरेंट कंट्रीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।